रोजगार की उम्मीदें किससे हैं आपको? अगर बात किया जाए बिहार में तो अगर बीजेपी कोई अगला फेस अपना देता है तो शायद उससे बहुत उम्मीद है, और नहीं तो अपना ये राजद पार्टी है। नीतीश से कोई ये उम्मीद नहीं है। युवा चेहरा होना चाहिए। सम्राट चौधरी को कुछ बोलने का तमीज़ नहीं है, किसी को उल्टा सीधा बोलते रह रहे हैं। बीजेपी को नया चेहरा देना चाहिए, युवा चेहरा। रोजगार को और का ये इंडस्ट्री को लेके नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं किए हैं अभी तक। तेजस्वी यादव अभी फ़िलहाल में जितना 17 महीना जो ये हुआ तो कुछ एक अपना जो उम्मीद दिए थे नौकरी का जितना हुआ उतना दिए हैं। बच्चा कॉलेज में लाखों खर्च करता है, उसको 20,000 15,000 पे स्टार्टिंग सैलरी मिलता है, तो उतना आजकल के इन्फ्लेशन रेट्स के हिसाब से तो इनफ नहीं ना है। आज के ज़माने में युवा को ट्रेडिंग करना है, आईपीएल देखना है, बेरोजगारी कहाँ से नहीं बढ़ेगा। डेली 25 करोड़ युवा आईपीएल देख रहा है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। ऐसा कोई पोस्टिंग हो रहा है वो कोई आइडिया नहीं है। जो हो रहा है इंटरनली इन लोग का बीच में होता है, बाहर में नहीं है। सरकार बहुत ऐसा योजना किया है जो कि अलग अलग स्टेट में लागू है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सेप्ट नहीं किया है योजना। नमस्कार, आप देख रहे हैं NBC 24 और मैं हूं आप सभी के साथ ब्रह्मचारी आशीष। देश का एक बड़ा वर्ग जो है वो युवा वर्ग है, और ऐसे में सबसे बड़ा सवाल है कि रोजगार को लेकर के क्या कुछ चल रहा है, क्योंकि जिस तरीके से लगातार मोदी सरकार को घेरा जा रहा है, ऐसे में हम जनता के बीच निकले हैं, बातचीत करेंगे कि रोजगार को लेकर के कौन लोगों की समस्याएं ज़्यादा सुन सकता है। रोजगार, आप लोग युवा वर्ग हैं, रोजगार की उम्मीदें किससे हैं आपको? अगर बात किया जाए बिहार में तो अगर बीजेपी कोई अगला फेस अपना देता है तो शायद उससे बहुत उम्मीद है, और नहीं तो अपना ये राजद पार्टी है। नीतीश से कोई ये उम्मीद नहीं है कि कब कहाँ पलट जा रहे हैं, कभी बीजेपी में, कभी एनडीए सरकार अपना बना रहे हैं, कभी महागठबंधन। अगर बीजेपी कोई अपना फेस देता है, लाइक सम्राट चौधरी हुए, विजय सिन्हा हुए, नया फेस, युवा चेहरा होना चाहिए। सम्राट चौधरी को कुछ बोलने का तमीज़ नहीं है, किसी को उल्टा सीधा बोलते रह रहे हैं। बीजेपी को नया चेहरा देना चाहिए, युवा चेहरा। अभी तक का जो कार्यकाल है फिलहाल, इसमें कौन सही लगता है रोजगार देना? अभी तो अगर देखा जाए पिछले मतलब जब से नीतीश का सरकार चल रहा है तो एक्चुअली देखा जाए लाइट और रोड तो ये सब कॉमन है, ये सब अच्छा हुआ है, लेकिन रोजगार को और का ये इंडस्ट्री को लेके नीतीश कुमार ऐसा कुछ नहीं किए हैं अभी तक। तेजस्वी यादव अभी फ़िलहाल में जितना 17 महीना जो ये हुआ तो कुछ एक अपना जो उम्मीद दिए थे नौकरी का जितना हुआ उतना दिए हैं। 3-4 लाख नौकरी दिए हैं। अगला भी अगर उम्मीद करते हैं, उम्मीद दिलाएं कि हम अगला बार भी अगर इसे आएंगे शासन में तो अपना नौकरी देंगे। अच्छा, केंद्र सरकार को रोजगार के मामले में कहाँ देखते हैं? देखिए, केंद्र सरकार हर साल अपना रोजगार जो कुछ होता है वो निकालती है। अब डिपेंड करता है ये राज्य सरकार पे भी, स्टेट सरकार पे भी। तो ये है कि अभी क्या 2-3 दिन पहले ये निकला हुआ है कि 83% युवा बेरोजगार है सब। इसका ये पूरा मायने ही नहीं है कि सरकार का ही दोष है। अभी युवा है कि अपना काम धंधा कुछ अपने अंदर स्किल डेवलप नहीं कर पा रहे, इसके कारण भी अगर अपना देखा जाए तो बेरोजगार है युवा। आज के ज़माने में युवा को ट्रेडिंग करना है, आईपीएल देखना है, बेरोजगारी कहाँ से नहीं बढ़ेगा। डेली 25 करोड़ युवा आईपीएल देख रहा है तो बेरोजगारी तो बढ़ेगा ही। अपना स्किल नहीं डेवलप करेगा। आईपीएल देखना गुनाह नहीं है? गुनाह नहीं है, लेकिन अपना स्किल नहीं डेवलप करना ये भी गुनाह है। आप ये स्किल नहीं डेवलप कर रहे हैं, आप ट्रेडिंग कर रहे हैं, ड्रीम 11 पे टीम बना रहे हैं, आईपीएल देख रहे हैं, ये तो गुनाह है ना। तो यानी कि युवा जब बेरोजगार है तो सरकार की जिम्मेदारी कम है, युवाओं की ज़्यादा है। हाँ, स्किल डेवलप कीजिए। अगर आपके पास स्किल है तो आप कहीं बेरोजगार नहीं हैं। अच्छा, केंद्र सरकार को कहाँ देखते हैं रोजगार के मामले में? लगातार घेरा जाता है। सही ही कर रहा है। केंद्र सरकार बहुत ऐसा योजना किया है जो कि अलग अलग स्टेट में लागू है, लेकिन बिहार गवर्नमेंट बहुत सारा एक्सेप्ट नहीं किया है योजना को। धीरे धीरे बिहार में भी डेवलप हो रहा है, लेकिन इसका गति और तेज होना चाहिए। बीजेपी को नया चेहरा देना चाहिए सम्राट चौधरी के अलावा। अभी तक देखे होंगे, क्योंकि आप लोग युवा हैं, आप लोगों की बात कौन सुन रहा है ये तो आप लोग ज़्यादा अच्छा बता पाएंगे। हाँ, सही बात है, लेकिन अगर सेंट्रल गवर्नमेंट पे देखें तो भी बीजेपी अच्छा कर रही है। तो अभी वैसे भी लीड भी कर रही है बीजेपी। कांग्रेस का अलायंस है, तो मे भी बाद में जाके फिर कट वट जाए तो फिर इंडिया को मास लेवल पे डिस्ट्रक्शन होगा ना। और बीजेपी जो है वो अकेला भी लीड कर रही है। तो अच्छा, अक्सर कहते हैं कि बीजेपी रोजगार देने में विफल रही है, क्या कुछ है? रोजगार देने में विफल रही है कि
मेन बात है पॉपुलेशन बहुत है इंडिया का ना, और सीट तो लिमिटेड है और पॉपुलेशन बढ़ते जा रहा है हर साल, तो मे भी पॉपुलेशन एक बड़ा रीज़न है। और रही बात अनएम्प्लॉयमेंट की, तो इंडिया में जो अभी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं वो स्किल बेस्ड नहीं हो रहे हैं, वो डिग्री बेस्ड हो रहे हैं। तो कॉलेज में भी जो पढ़ाया जाता है वो आगे कोई काम नहीं आता है स्टूडेंट को, और मैक्सिमम जो बच्चे होते हैं वो आगे जाकर वहीं जॉब करते हैं जो उनको डिग्री में पढ़ाया नहीं जाता है। तो क्या प्राइवेटाइजेशन भी एक बड़ा मुद्दा है? हाँ सही बात है, क्योंकि जो बच्चा कॉलेज में लाखों खर्च करता है उसको 20,000 15,000 पे स्टार्टिंग सैलरी मिलता है, तो उतना आजकल के इन्फ्लेशन रेट्स के हिसाब से तो इनफ नहीं ना है आज के लिए। तो मे भी प्राइवेटाइजेशन पे भी गवर्नमेंट को थोड़ा फोकस करना चाहिए, उसमें भी थोड़ा स्टेक लेना चाहिए, ताकि अभी जो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है उस पर थोड़ा कंट्रोल पाया जाए और प्राइस जो है सैलरी उसको थोड़ा हाइक मिले। अभी तो एक्चुअली देखिए बेरोजगारी के ऊपर ऐसे कोई स्पेसिफिक काम कुछ नहीं कर रहे हैं, कोई भी नहीं कर रहा, ना ऊपर वाले ना ये वाला भी, आइदर नहीं स्टेट वाला या सेंट्रल वाला नहीं कर रहा है। ये कि कुछ वो जैसे कोई फैक्ट्री का या और कोई इंस्टीट्यूट का लगा रहा है, उसी में कुछ अपॉइंटमेंट हो रहा है। स्पेशली देखें तो बिहार में थोड़ा सा है कि स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंटमेंट हो रहा है, ऑल इंडिया में देखें तो ऐसा नहीं हो रहा है। बिहार में जैसे हो रहा है कि आपका आयुर्वेदिक डॉक्टर का पोस्टिंग हो गया या आपका गवर्नमेंट ऑफिस में हो गया, लेकिन बाकी जगह में उतना नहीं हो रहा है। कि वहाँ पे वही है कि आपको अपना जो कर रहे हैं पर्सनल जो भी बिजनेस आप करना चाहते हैं उसमें जो है सपोर्ट दे रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट, कि आपको फाइनेंस में हो, बैंक में, वो सब कर रहा है। लेकिन स्पेसिफिक ऐसा कुछ नहीं है अभी अपॉर्चुनिटी कि इसमें डायरेक्टली कोई स्कूल का कॉलेज का ऐसा कुछ मेरे को नहीं लग रहा है जो आपने कर रहा है। रेलवे की नौकरी को लेकर के बराबर सवाल उठते हैं कि रेलवे में बहालियां नहीं निकलती हैं तो पेपर लीक हो जाता है, कोर्ट में मामला चला जाता है। ये तो कभी हुआ नहीं, मेरे हिसाब से तो रेलवे का कोई जानकारी नहीं है कि भाई ऐसा कोई पोस्टिंग हो रहा है, वो कोई आइडिया नहीं है। जो हो रहा है इंटरनली इन लोग का बीच में होता है, बाहर में नहीं आता है, अपना सेटिंग है उसमें, बाहर का आदमी का कोई पोस्टिंग नहीं मिलता उसमें, जो वहाँ पे है उनका हिसाब से मिलता है। टैलेंटेड को भी नहीं मिलता है। ना कोई टैलेंटेड, ये सब में कोई टैलेंटेड का ही हिसाब नहीं होता है। टैलेंटेड होता है आपका IAS IPS में जो होता है या डॉक्टर का में होता है, इसमें मेरे को नहीं लगता। नीचे में बाकी पूरा सेटिंग है, बाकी सब सेटिंग है सब। रेलवे ये सब का कहाँ नौकरी मिल रहा है किसको? आप कोई ओपनली देखें कि कोई रेलवे में मिला है किसको? तो लोगों से जब हमने बातचीत की तो साफ कहना है कहीं ना कहीं लोगों का कि बीजेपी अगर अकेले बिहार में आती है तो कहीं ना कहीं रोजगार पर ध्यान दे सकती है, नहीं तो फिर राजद से उम्मीदें हैं, नीतीश कुमार से कोई भी उम्मीदें नहीं लगा रहा है। उसी के साथ साथ केंद्र सरकार में लोगों का साफ मानना है कि कहीं ना कहीं काम हो रहा है मगर स्तर को तेज करने की ज़रूरत है। रेलवे आदि में जो बहालियाँ निकल रही हैं वो सब इंटरनल है, वो सब कहीं ना कहीं आम जनता तक पहुंचनी बहुत ज़रूरी है। बाकी के अपडेट्स के लिए बने रहे NBC 24 पर। कैमरा पर्सन अमित के साथ ब्रह्मचारी आशीष, NBC 24 पटना।